हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नए लोन ऐप लेके आया हूँ। इस लोन ऐप का नाम है फिनक्योर क्रेडिट असिस्टेंट। 4.6 की इसकी रेटिंग है और 100+ इसके डाउनलोड है। ये फ़िलहाल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है इस ऐप को लेके, क्या ये रियल है या फेक है, हमें इससे लोन लेना चाहिए या नहीं, अगर लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट रेट है, कितनी प्रोसेसिंग फीस है और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, और जो हमें लोन मिलेगा वो कितने टाइम के लिए मिलेगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो ये ऐप है फिनक्योर, ये कैसे काम करती है। जब भी आपको लोन की ज़रूरत होती है, आप कहीं ना कहीं सर्च करते हो, फिर ऐसी ऐप के एड्स आपके सामने ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप इनके एड्स पे क्लिक करके इन्हें थर्ड पार्टी ऐप से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेते हो। जैसे लॉगिन करते हो ये आपसे कुछ परमिशन मांगती है और आप सारी परमिशन को कर देते हो अलाउ। परमिशन को अलाउ करना ही पड़ता है। अगर परमिशन को अलाउ नहीं करोगे तो जो ये ऐप है ये आगे काम नहीं करती है। लेकिन जैसे ही परमिशन को अलाउ कर देते हो, वैसे आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वो उन लोग के साथ शेयर हो जाती है जिनकी ये ऐप होती है। और आपकी कॉन्टैक्ट की लिस्ट ही उन लोग का सबसे बड़ा हथियार होता है आपका हरासमेंट करने का। इसके बाद इस ऐप में आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करने के लिए बोलते हैं। आपसे आपकी सेल्फी अपलोड करने के लिए बोलते हैं। लास्ट में बैंक की डिटेल डालने के लिए बोलते हैं। जैसे आप सारा काम कर देते हो, वैसे ही कुछ ही देर में आता है आपके पास लोन का अप्रूवल, 2,000 रुपये या 3,000 रुपये। अगर लोन का अप्रूवल आएगा 2,000 रुपये, तो जो आपके अकाउंट में आते हैं वो आते हैं सिर्फ 1,800 रुपये। 1,200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के नाम के ये लोग पहले ही कट कर लेते हैं। अगर लोन का अप्रूवल आएगा 3,000 रुपये, तो जो आपके अकाउंट में आएंगे वो आएंगे सिर्फ 1,800 रुपये। 1,200 रुपये ये प्रोसेसिंग फ़ी के नाम के पहले ही कट कर लेते हैं। और जो आपको ये लोन मिलता है, ये मिलता है सिर्फ 7 दिनों के लिए। और जो ये तरीका है, ये है इन लोगों के काम करने का तरीका फर्स्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको इस ऐप के बारे में अवेयर कर दूं। ये एक 7 डे वाली चाइनीज़ फेक लोन ऐप है। आपको गलती से भी इस ऐप के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर गलती से आपने इस ऐप से लोन ले लिया है तो आपको एक भी पैसा रीपेमेंट नहीं करना है, ना ही कोई आपके घर पे आएगा और ना ही आपके सिबिल स्कोर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। और गलती से आप इस ऐप से लोन लेके फंस गए हो, आपका हरासमेंट हो रहा है, आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, धमकी दे रहे हैं, तो इन सब का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस जो जो बताया गया है उसे ध्यान से देख लेना, सुन लेना और कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ इस ऐप का काम करने का सेकंड तरीका। कुछ लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमें इस ऐप से कितना लोन मिल सकता है, सिर्फ चेक करने के लिए। लेकिन जैसे ही उनके कॉन्टैक्ट की लिस्ट इनके पास चली गई, इन लोगों के पास, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया बिना अप्लाई करे, ताकि उसका हरासमेंट करके उससे डबल या ट्रिपल पैसा लूट सके। क्योंकि इन लोगों के पास उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चली गई है। ये है इनका काम करने का सेकंड तरीका। अब थर्ड तरीका देखो। कुछ लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि घर में कोई इमरजेंसी आती है तो हमें उस टाइम पे इस ऐप से कितना लोन मिल जाएगा, सिर्फ देखने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी कॉन्टैक्ट की लिस्ट इनके पास चली गई, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं डाला, बस उस ऐप में शो करवा दिया कि हमने आपको लोन दिया हुआ है और अब आपको रीपेमेंट करना है। क्योंकि उसकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इनके पास चली गई है। अब ये लोग इसका भी हरासमेंट करके इससे भी डबल या ट्रिपल पैसा लूट लेंगे बिना एक पैसा दिए। तो ऐसे ही इन लोग के पास हज़ारों तरीके होते हैं आपका हरासमेंट करके पैसा लूटने के। अब क्या होता है वो देखो। अब आपको लोन मिले हुए
या उस ऐप में शो होते हुए 4-5 दिन हो जाएंगे। अब आपके पास इन लोगों का कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने फिनक्योर नाम की ऐप से लोन लिया हुआ है, आपका रीपेमेंट का टाइम आने वाला है, आपको रीपेमेंट करना है। लेकिन जिस ऐप से आपने लोन लिया है उस पर अभी काम चल रहा है, वर्किंग है, प्रोसेसिंग है, तो आपको उस पर रीपेमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, आप उस पर जाके रीपेमेंट कर देना। अब अगर इनकी बात मान के इनके द्वारा दिए गए लिंक पे जाके आपने रीपेमेंट कर दी तो भी आप फंसे, नहीं करी तो भी आप फंसे। कैसे, वो देखो। अगर इनकी बात मान के इनके द्वारा दिए गए लिंक पे जाके आपने रीपेमेंट कर दी तो ये लोग क्या करते हैं, ये 2-4 दिन के बाद आपके अकाउंट में दोबारा पैसा डाल देंगे। फिर दोबारा बोलेंगे रीपेमेंट करो, दोबारा भी रीपेमेंट कर दी तो ये आपके अकाउंट में दोबारा पैसा डाल देंगे, फिर दोबारा बोलेंगे रीपेमेंट करो। इनका ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता ही रहता है। जब तक आप हिम्मत नहीं दिखाओगे ये आपका हरासमेंट करते ही रहेंगे। ये तो है अगर आपने रीपेमेंट कर दी तो। रीपेमेंट नहीं करी तो क्या होगा वो देखो। अगर रीपेमेंट नहीं करी तो ये लोग क्या करते हैं, जब आप इस ऐप में स्टार्टिंग में लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपने अपनी एक सेल्फी अपलोड की थी, उस सेल्फी से ये बना देंगे आपकी एक अडल्ट टाइप की गंदी सी फ़ोटो और पहले भेजेंगे आपको कि ये देख तेरी फ़ोटो, अब बता तू पैसे दे रहा है या नहीं, या तेरी ये फ़ोटो तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं हम सबको भेज दे। उसके बाद तेरी जो बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। आप अपनी फ़ोटो देख के एकदम हैरान परेशान और टेंशन में, ये क्या कर दिया इन्होंने मेरी फ़ोटो के साथ। और ये धमकी दे रहा है कि तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हम सबको भेज देंगे। फिर आप सोचते हो कि मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो उनके पास कहाँ से जाएगी। तो वो लोग बाकायदा आपको प्रूफ देने के लिए आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के 15-20 नंबर भेजते हैं कि ये देख तेरी कॉन्टैक्ट की लिस्ट, अब बता तो पैसे दे रहा है या नहीं। और आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देख के एकदम हैरान परेशान, टेंशन में, डिप्रेशन में, ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरा मोबाइल हैक हो गया, मेरे मोबाइल की फ़ोटो वीडियो इनके पास चली गई, सारा डाटा चला गया, अकाउंट डिटेल चली गई, कभी लोग कुछ गलत ना कर दे। और बस बहुत ज़्यादा वाले टेंशन में आ जाते हो और सोचते हो कि मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, मुझे इस लफड़े से निकलना है, सेफ़ होना है, बचना है। और बस इसीलिए आप फटाफट रीपेमेंट कर देते हो ताकि आप सेफ़ हो जाओ। लेकिन जैसे आप रीपेमेंट करते हो सेफ़ होने के लिए, होता उल्टा ही है, आप और ज़्यादा फंस जाते हो। क्योंकि उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बंदा डरा हुआ है, डरपोक है। अब वो लोग आपको बार बार ऐसे ही डराएंगे और बार बार आपका और भी ज़्यादा वाला हरासमेंट करके आपसे पैसा लूटेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है ये बंदा डरा हुआ है, डरपोक है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होती है बस, क्योंकि इन लोगों के पास तो हज़ारों तरीके हैं आपका पैसे लूटने के। इन्हें बस पैसों से मतलब है। कभी बोलेंगे हम आपकी फ़ोटो डिलीट कर देंगे, पैसा दे दो। कभी बोलेंगे हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर देंगे, पैसा दे दो। कभी बोलेंगे हम आपका डाटा डिलीट कर देंगे, पैसा दे दो। ये किसी न किसी बहाने से आपसे पैसा ही मांगेंगे और कब तक आप इनको पैसा देते रहोगे। इसलिए बस जो बता रहा हूँ वैसा कर लो और फिर आप सेफ सुरक्षित रहो। करना क्या होता है वो देखो। सबसे पहला काम करना होता है आपको प्ले स्टोर पे जाके ट्रू कॉलर ऐप को डाउनलोड करना होता है और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना होता है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा। अब आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और ब्लॉक पे क्लिक करना है। और नीचे की तरफ आपको ये 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको इन 3 ऑप्शन को मेरी तरह ऑन कर लेना है। इन तीनों का क्या काम है वो देखो। फर्स्ट वाले का काम है कि आपके पास किसी भी अदर कंट्री के नंबर से कॉल नहीं आएगा। सेकंड वाले का काम है कि आपके पास किसी भी हिडन नंबर से या प्राइवेट नंबर से कॉल नहीं आएगा। और थर्ड वाले का काम है जो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं होगा उससे कॉल नहीं आएगा। तो ये सेटिंग करने से आपके पास उन लोगों का कॉल आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये है पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या करना होता है आपको व्हाट्सएप पे लगाना एक छोटा सा स्टेटस, हेलो दोस्तों मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम हो गया है जिसकी वजह से मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी वो उन स्कैमर्स के साथ शेयर हो गई है। अब वो स्कैमर लोग मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर थे उनको मेरे नाम से फ़ोटो वीडियो भेज के पैसा मांग रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास किसी भी अदर कंट्री के नंबर से कोई भी कॉल या मैसेज आता है
तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें, उनसे बात ना करें। नहीं तो जो आज मेरे साथ हो रहा है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। थैंक यू। बस ऐसा लगा देना स्टेटस, कोई भी उनसे बात करेगा ही नहीं। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम क्या करना होता है आपको और क्यों करना होता है वो देखो। तो तीसरा काम है आपको, वो आपको इसलिए करना होता है, जब आप इस ऐप में स्टार्टिंग में लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड किया था। वैसे तो आपके आधार कार्ड का पैन कार्ड का मिसयूज नहीं होता है, लेकिन 1% अगर हो गया तो आप फंस जाओगे। तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना होता है, आपको साइबर क्राइम पोर्टल की वेबसाइट पर जाके उन लोगों के खिलाफ़ एक कंप्लेंट डालनी होती है, जो भी जैसा भी आपके साथ हो रहा है। साथ में अपना आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर डाल देना। अब अगर आपके आधार कार्ड का पैन कार्ड का मिसयूज होगा तो आप सेफ रहोगे। साइबर क्राइम की वेबसाइट पर कंप्लेंट कैसे डालनी है, इसकी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके वीडियो देख लेना और जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे कंप्लेंट डाल देना। ये हो गया आपका तीसरा काम। चौथा काम क्या है, क्या क्यों करना होता है वो देखो। तो चौथा काम है आपको अपने मोबाइल में, अपने पेरेंट्स के मोबाइल में, अपने रिलेटिव के मोबाइल में, सबके मोबाइल में करना होता है, चाहे लोन लो या ना लो। ठीक है, क्या करना होता है वो देखो। आपको जाना है सबसे पहले व्हाट्सएप पे, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, प्राइवेसी पे क्लिक करना है। यहाँ आपको जितने भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपको सारे ऑप्शन को कर देना है माई कॉन्टैक्ट या नोबडी। ठीक है, सबको कर देना है माई कॉन्टैक्ट या नोबडी। क्यों कर देना है, क्योंकि जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उन स्कैमर के पास जाती है, जो स्कैमर लोग हैं ना वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करता है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किस किसकी प्रोफाइल शो हो रही है। फिर जिसकी प्रोफाइल शो होती है वो वहाँ से उसकी प्रोफाइल लेंगे और उसे बना देंगे अडल्ट टाइप का गंदा सा, और फिर भेजेंगे आपको कि ये देख तेरी फ़ोटो और ये देख तेरे पेरेंट्स की फ़ोटो। अब बता तो पैसे दे रहा है या नहीं, या तेरे साथ साथ तेरे पेरेंट्स की फ़ोटो भी हम तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है सबको भेज दे। उसके बाद तुम्हारी जो बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। आप समझ सकते हो कि आपका कितना ज़्यादा वाला वो हरासमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी किसी की फ़ोटो का मिसयूज ना कर पाए इसलिए सेटिंग करके रखनी होती है आपको हमेशा माई कॉन्टैक्ट या नोबडी। ठीक है, इसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको एडवांस का, आपको इस पर क्लिक करना है और जो मैंने ऑन कर रखा है आपको इमेज तरह ऑन कर लेना है। इसका क्या काम है वो देखो। इसका काम है कि कोई भी अननोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे बार बार कॉल या मैसेज करेगा तो जो ये सेटिंग है ना ये उसे ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगी बार बार उसका कॉल मैसेज आने के बाद। ठीक है, ये हो गया चौथा काम। अब ये सारे काम करने के बाद आपको लास्ट काम करना होता है, आपको 20-25 दिनों के लिए अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि ये लोग आपको वैसे तो कॉल कर नहीं सकते, ये व्हाट्सएप पे आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं तो रिंग आ रही है, मैसेज कर रहे हैं तो डबल टिक आ रहा है। और इन लोग के पास तो नंबर होते हैं बहुत सारे कॉल मैसेज करने के लिए। ये सेटिंग इनके नंबर ब्लॉक भी कर देती है, वो फिर दोबारा नए नंबर से ट्राई करते हैं, और फिर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। कॉल आ रही है तो रिंग आ रहा है और मैसेज करे तो डबल टिक आ रहा है। और इन लोग को हिम्मत मिलती है फिर कि हमारा कॉल भी जा रहा है और हमारा मैसेज भी जा रहा है। और आपके पास जब भी कॉल या मैसेज आता है आप टेंशन में आ जाते हो, डर जाते हो। तो इन लोगों की हिम्मत ख़त्म करने के लिए और इन लोग को दिखाने के लिए कि आप में हिम्मत है, आपको 20-25 दिनों के लिए अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देना है। फिर आप खुद देखोगे जो भी आपके साथ हो रहा था वो धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और थोड़े टाइम के बाद आप खुद महसूस करोगे कि आप सेफ़ हो, सुरक्षित हो। ये तरीका बहुत सारे लोगों ने अपनाया है और वो आज खुश है। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई लोन ऐप के साथ।